गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकंड क्लास में 15 चैप्टर है कहानी लिखना सीखेंगे। ठीक है, कहानी आप सब जानते हो, कहानी सुनना भी और सुनाना भी। कहना जानते हो, शेर की, चूहे की, कुत्ते की, बिल्ली की, बंदर की। ठीक है, जानते हो, शियार की, कछुए और खरगोश की कई कहानियाँ आपने सुन रखी है। ठीक है, आज हम हमारी बुक से शेर और चूहिया की कहानी पढ़ेंगे। देखो, पहले देखो, हम सभी को कहानियाँ सुनना, सुनाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना सबको? कहानियाँ सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। कहानियाँ हमारा मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही हमें शिक्षित भी करती है। ठीक है, कहानियाँ हमें मनोरंजन तो करती है, साथ में क्या करती है, हमें शिक्षित भी करती है। ठीक है, यहाँ कुछ कहानियाँ दी जा रही है, इन्हें पढ़िए तथा दूसरों को सुनाइए। वे स्वयं भी कहानी रचना करना सीखिए। कहानी पशु पक्षियों से संबंधित अथवा पौराणिक या सामाजिक हो सकती है, परंतु यह शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी कैसी होनी चाहिए? शिक्षाप्रद होनी चाहिए, जो हमें कुछ सीख दे, कुछ शिक्षा दे। ठीक है, तो देखो, आज हम यहाँ शेर और चूहे की कहानी पढ़ेंगे। इसमें हमें शिक्षा मिलेगी। जब हम किसी की मदद करेंगे तो कोई हमारी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, तो देखो, किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। शेर क्या कर रहा था? सो रहा था। उसी पेड़ के पास बिल में एक चूहिया रहती थी। उसी पेड़ के पास एक बिल था। उस बिल में कौन रहती थी? एक छोटी सी चूहिया रहती थी। एक दिन चूहिया शेर के ऊपर चढ़कर कूद फांद करने लग गई। एक दिन चूहिया मस्ती में हो गई वो। उसके वो जो शेर था उसके ऊपर उछलने कूदने लग गई। उछलने कूदने के कारण शेर की नींद खुल गई। ठीक है, उसने चूहिया को पंजे में पकड़कर कहा, उसने चूहिया को पंजे में पकड़ लिया और कहा, शैतान चूहिया, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। वह चूहिया से कहता है कि शैतान चूहिया, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहिया डर गई। उसने कांपते हुए कहा, नहीं महाराज। चूहिया डर गई और उसने कांपते हुए शेर से कहा, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आगे से शैतानी नहीं करूंगी। चूहिया कहती है कि मैं आगे से शैतानी नहीं करूंगी। शेर ने दया कर चूहिया को छोड़ दिया। अब शेर ने चूहिया पर दया की और चूहिया को छोड़ दिया। एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया। एक दिन शेर भी उस शिकारी के जाल में फंस गया। उसने चूहिया की मदद की। चूहिया को वो मारता, लेकिन चूहिया ने जब उससे विनती की तो उसने चूहिया को छोड़ दिया। फिर देखिए शेर के साथ क्या होता है। एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया। एक दिन शेर में भी मुसीबत आ गई, वो भी शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। लेकिन शेर उस जाल से नहीं निकल सका।
ठीक है। शेर की दहाड़ सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया बिल से बाहर आई। चूहिया उस बिल से बाहर निकलकर शेर को देखती है। शेर को मुसीबत में देखकर उसने अपने दांतों से जाल कुतर डाला। शेर को मुसीबत में देखकर उसने क्या किया, अपने दांतों से जाल को कुतर दिया और शेर आज़ाद हो गया। ठीक है, तो देखो शेर ने चूहिया की मदद की तो चूहिया ने भी क्या किया, शेर की मदद की। ठीक है। शिक्षा, समय पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। समय पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर छोटे भी कभी कभी बड़ों के काम आ जाते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसे याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।